हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 के 5 मेजर केस लॉस, लैंडमार्क 5 मेजर केस लॉस 2025 के, जो कि है हमारे लैंडमार्क वीडियोस का सेकंड पार्ट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम विल मूव फॉरवर्ड। सो द वेरी फर्स्ट केस that we will be discussing today is Rejansh KV versus K Deepa. So what was the issue in this particular case कि ये जो रेजांश केवी थे, इनके अपॉइंटमेंट को केरला हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था। ठीक है, ये अपॉइंट हुए थे एज अ डिस्ट्रिक्ट जज और इनके अपॉइंटमेंट को केरला हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था। तो इशू बेसिकली ये था इस केस में दैट वेदर जुडिशियल ऑफिसर्स who once practiced as advocate for 7 years are eligible for direct recruitment as district judge under article 233 or not। तो इस केस में बेसिकली इशू हमारा ये था कि ऐसे लीगल प्रैक्टिशनर्स जिन्होंने 7 ईयर्स तक प्रैक्टिस करी है, क्या वो एलिजिबल हैं, क्या उनको अपॉइंट किया जा सकता है एज अ डिस्ट्रिक्ट जज डायरेक्टली। तो इस बेसिस पे इनके अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया गया था और यही जो इशू था ये सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास आया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट जुडिशियल ऑफिसर्स विद 7 ईयर्स ऑफ बार एक्सपीरियंस, ऐसे जुडिशियल ऑफिसर्स जिनके पास 7 ईयर्स का बार एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले, वो एलिजिबल होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज की रिक्रूटमेंट के लिए। मतलब उनको एज अ डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किया जा सकता है, राइट। उनकी ये अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है। फॉर्मर एडवोकेट्स एलिजिबल फॉर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जजेस अंडर आर्टिकल 233 विद इवन इफ नॉट प्रैक्टिसिंग एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। तो उन्होंने बोला भले से आप अपॉइंटमेंट के टाइम पे, रिक्रूटमेंट के टाइम पे प्रैक्टिस उस टाइम पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट डजेंट मैटर, बट अगर आपकी 7 ईयर्स की प्रैक्टिस कंप्लीटेड है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन। एक और बहुत मेजर पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि आर्टिकल 233 जो है ये अपने आप में एक कंप्लीट कोड है, राइट। आर्टिकल 233 इज इटसेल्फ इट इज अ कंप्लीट कोड। ठीक है, आर्टिकल 233 खुद अपने आप में कंप्लीट कोड है। सो दिस वाज अबाउट आवर फर्स्ट केस। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट केस, दैट इज जैन कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025। इमेजिन करिए कि आप अपने ड्रीम जॉब में लैंड अप हुए हैं एंड आपको अपने जॉब से निकाल दिया जाता है जस्ट बिकॉज द मोमेंट यू डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी। तो जिस टाइम पे आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हैं, आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की वजह से आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। दिस वॉज द सेम सिनेरियो इन दिस पर्टिकुलर केस। कोर इशू क्या था, कैन अ ट्रांसजेंडर वुमेन बी डिनाइड एम्प्लॉयमेंट आफ्टर डिस्क्लोजिंग हर जेंडर आइडेंटिटी एंड कैन द स्टेट रिमेन पैसिव डिस्पाइट एग्जिस्टिंग लीगल प्रोटेक्शन। तो क्या एक ट्रांसजेंडर वुमेन को सिर्फ इस बेसिस पे उनके जॉब से निकाला जा सकता है कि उन्होंने अपनी जेंडर आइडेंटिटी रिवील कर दी अपने वर्क प्लेस पे, राइट। तो यही इशू था बेसिकली इस पर्टिकुलर केस का। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि दिस इज़ नॉट राइट। इवन आफ्टर द जजमेंट, इवन आफ्टर द 11 years of नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट, दिस इज़ द सिचुएशन वी आर स्टिल फेसिंग। कि आज भी हमारी कंट्री में ये सिचुएशन है कि व्हेन एनी ट्रांसजेंडर पर्सन डिस्क्लोजेस देयर आइडेंटिटी देन द सिनेरियो कम्प्लीटली चेंजेस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया और उन्होंने बोला कि एज अ कंपनसेशन 5,000 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे टू ईच ऑफ द एम्प्लॉयज़, राइट, दैट वर डिनाइड देयर राइट टू वर्क। एंड ये उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ यूपी एंड गुजरात एंड 2 प्राइवेट स्कूल्स जहाँ पे वो काम करते थे उनको ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, राइट। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया नो एम्प्लॉयर परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर जेंडर अफर्मिंग प्रोसीजर्स। उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जहाँ पे आपको ऐसा फोर्स किया जा सकता है कि आप अपना जेंडर आप अपना जेंडर डिस्क्लोज करो, राइट। देन वाई दिस केस मैटर्स, expose the gap between constitutional promises and ground reality for transgender rights। तो इस केस में बेसिकली हम एक बहुत रियलिटी देखते हैं कि जो हम टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं, हमारे प्रोविजंस, हमारे टेक्स्ट, हमारे राइट्स जो बात करते हैं, और ग्राउंड रियलिटी कितनी डिफरेंट है, राइट। सो दिस वाज द केस दैट वाज रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर। मूविंग फॉरवर्ड टू अ थर्ड केस, CREDAI वर्सेस वना शक्ति। ये 2025 का ही केस लॉ था। पहले देख लेते हैं दोनों पार्टीज के बारे में। ये जो वना शक्ति हैं ये एक इन्वायरमेंटल NGO थे, राइट, एंड CREDAI
DAI जो थे ये एक एसोसिएशन थे, एसोसिएशन फॉर रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ठीक है। तो इनके बीच में ये केस था। नाउ इशू क्या था कि इमेजिन करो कि आपने जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो आपने पहले स्टार्ट कर दिया और आपने एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं लिए, राइट। सो इट इज़ नेसेसरी कि आप अपना एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट आप कोई भी स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आप एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस पहले लें। तो यही इशू था इस पर्टिकुलर केस का। कैन एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस बी ग्रांटेड डिस्पाइट इनिशियल वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी ओपिनियन से क्या व्यू दिया, विथ 2:1 मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड वना शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। वना शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया और कोर्ट ने बोला कि इट इज़ नॉट ऑलवेज इलीगल पर से इफ एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज आर देयर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा हमेशा नहीं होगा कि अगर आप एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस ले रहे हैं तो वो हमेशा इलीगल नहीं कंसीडर किया जा सकता, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो का यहाँ पे मतलब क्या है, बेसिकली कि आपने प्रोजेक्ट अपना पहले स्टार्ट कर दिया और अपने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस बाद में लिया, ठीक है। इसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस बोल सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमेशा ये इलीगल पर से नहीं होगा, ठीक है। सच क्लियरेंसेस कैन बी ग्रांटेड स्पेरिंगली एंड इन एक्सेप्शनल केसेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस, दैट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, और उसके हिसाब से हम एक्सेप्शनल केसेस में एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस को लीगल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। वना शक्ति रिलायड ऑन पर इंक्वेरियम प्रेसिडेंट्स इग्नोर्ड स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बोला कि वना शक्ति केस रिलाय हुआ था पर इंक्वेरियम प्रेसिडेंट से। दैट बेसिकली मीन्स कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लीगल प्रेसिडेंट्स या प्रिंसिपल्स जिनको इग्नोर किया गया, ठीक है। ब्लैंकेट इलीगलिटी में हार्म पब्लिक इंटरेस्ट एंड वेस्ट पब्लिक रिसोर्सेज। सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों रीजनिंग दी बेसिकली अपने केस में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर हम सारे एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस को हम अवॉइड कर देंगे, इलीगल डिक्लेयर कर देंगे, तो इससे क्या होगा, इससे पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म होगा एंड पब्लिक रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे। सो दैट इज़ द रीज़न वी नीड टू बी वेरी कॉशियस कि हम किन एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस को लीगल बोल रहे हैं और किन को इलीगल बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें डिसेंटिंग ओपिनियन भी था हमारे एक जज का, जो जस्टिस उज्जवल भुआन थे, उन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था, राइट। और उन्होंने अपोज किया था एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस को। उन्होंने बोला था दैट इट वायलेट द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ऑफ आवर एनवायरमेंटल लॉ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उन्होंने बोला कि ये दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे एनवायरमेंटल लॉ के, जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल, इसको वायलेट करता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल अप्रूवल आफ्टर डैमेज डिफीट्स प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन। तो ये था हमारा वना शक्ति केस ऑफ 2025। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट केस, दैट इज मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेसिकली ये केस रिलेटेड है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 से, एंड इसमें कुछ की प्रोविजंस थे ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के 2021 के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, राइट। और किस बेसिस पे स्ट्रक डाउन किया था कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये अंडरमाइन कर रहे हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हमारे ट्राइब्यूनल की, राइट, जिसकी वजह से वो फेयरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, राइट। So struck down key provisions of the Tribunal Reforms Act 2021 held that Parliament reintroduced provisions already declared unconstitutional, right? Such reintroduction amounts to legislative override in the strictest sense. Retreated that tribunals perform court-like judicial functions and must meet judicial independence and standard. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, the tribunals we are talking about, they perform court-like जुडिशियल फंक्शंस, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो एक कोर्ट की तरह ही जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एंड सिंस वो एक कोर्ट की तरह जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो इसलिए बहुत नेसेसरी है कि वो फेयरली वर्क करें, राइट। देन लीगल फ्रेमवर्क एंड कंसिक्वेंसेस। सो बेसिकली जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के सेक्शन 3 to सेक्शन 7 को स्ट्रक डाउन कर दिया था, राइट। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन these sections in order to protect the judicial independence of Tribunal Reforms Act, right. And also in this case we have 2 judges
बेंच, ठीक है, 2 जजेस की बेंच थी इस केस में. So this was about Madras Bar Association versus Union of India case. Now moving forward to the last case of this session, that is very important one. Reassent, withholding or reservation of bills by the governor and president of India. इस पर्टिकुलर केस में 5 जजेस की बेंच थी एंड इन्होंने अनएनानिमस जजमेंट दिया था, जिसमें बेसिकली कोर्ट ने ये बोला था, हमारे पास इशू ये था कि जो गवर्नर होते हैं, क्या उनका कोई टाइम लिमिट है कि जब तक उनको बिल पास करना ही पड़ेगा, अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी. सो इज देयर एनी फिक्स टाइम लिमिट? क्या ऐसी कोई फिक्स टाइम लिमिट है जब गवर्नर को अपना असेंट देना पड़ेगा, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पर्टिकुलरली बोला नो फिक्स्ड टाइम लिमिट फॉर दी असेंट ऑफ दी गवर्नर. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा कोई फिक्स्ड हम टाइम लिमिट नहीं इम्पोज कर सकते हैं, हम कोई फिक्स्ड टाइम लिमिट नहीं इम्पोज कर सकते हैं गवर्नर और प्रेसिडेंट पे बिल्स को असेंट देने के लिए. वाई? बिकॉज इट विल वायलेट प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. ठीक है, तो कोर्ट ने बोला अगर आप ऐसा करते हो कि आप एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन इम्पोज कर देते हो बिल को असेंट देने के लिए, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को वायलेट कर देगा, इंक्रोच कर देगा. दैट इज़ द रीज़न कि हम कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन इसमें इम्पोज नहीं कर सकते. बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ठीक है, हम कोई टाइमलाइन स्ट्रिक्ट नहीं यहाँ पे आपको इम्पोज करें, बट स्टिल आपको एक वैलिड टाइम के अंदर अपने बिल को असेंट देना पड़ेगा, राइट? आप अननेसेसरली बिना किसी रीज़न के डिले नहीं कर सकते हैं इस प्रोसेस में. ओके, गवर्नर कैन रिफर बिल टू प्रेसिडेंट इवन आफ्टर लेजिस्लेचर रिपासेस इट, राइट? नॉन जस्टिसेबल बट अनरीजनेबल डिले वारंट्स आर लिमिटेड मैंडेमस. ठीक है, ये मैंडेमस हमारी एक वन ऑफ द रिट्स है जो हमें आर्टिकल 32 में देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जिसमें टोटल 5 रिट्स हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जस्टिसेबल, ऑल्दो ये जस्टिसेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है, बट स्टिल अगर अनरीजनेबल डिले आप कर रहे हो, बिना रीज़न के आप इंटेंशनली पर्पसली डिले कर रहे हो बिल को असेंट देने में, तो यहाँ पे लिमिटेड मैंडेमस की अप्रोच ली जा सकती है. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट आर 5 case laws, 5 important landmark case laws of 2025. So I hope it was beneficial for all of you. आपको समझ आया होगा आज का सेशन जो हमने देखा. And if you like the video, please share your thoughts in the comment box, and please like, share and subscribe my channel if you like the videos. And if you have any suggestions also, please feel free to comment in the comment section. And thank you everyone. Thank you so much.